गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर निहित तत्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकेंड है स्टूडेंट हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और नो डाउट इंटरनल एनवायरनमेंट कैन इजीली कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो बेटे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्शन कैपेसिटी। these all are the controlled by the businessman itself। सेकेंड हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है स्टूडेंट, हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकेंड आता है बच्चों हमारा यहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं जनरल एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट, जिनका बिजनेस के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक और मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जिनका बिजनेस के साथ डिस्टेंट रिलेशनशिप होता है, जो हर एक बिजनेस को इक्वली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लास्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट। अब देखिए बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सब फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज फैक्टर्स आर यूजली अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स हैं बिजनेस के अंदर होते हैं और बिजनेसमैन इजिली इनको कंट्रोल कर सकता है। द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को जानने के लिए इंटरनल फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, policies, rules of the business, production capacity, production methods, management information system, participation in management, managerial attitude, organization structure और features of human resource। all the above, इसके लिए बेटा आपको एक important नोट दे रखा है, all the above factors to influence the decision of a business, but since all these factors are usually under the control of business। देखो बेटे ये जो सब फैक्टर्स हैं ये बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर है कर इनको कंट्रोल कर सकता है। दे कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसलिए बेटे हम इनको बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, और बिजनेस के बाहर होते हैं। बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, और बिजनेस इन सब पर कोई कंट्रोल नहीं करता है। द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फैक्टर इज़ इंपॉर्टेंट। देखो बेटे इन फैक्टर्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी क्या करते हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर दोज विच विद विच पर्टिकुलर, तो बेटे जो सम ऑफ दीज फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, आर दोज फैक्टर्स विच अ पर्टिकुलर कंपनी हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, जिनका बिजनेस के साथ बेटे बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, और ये बेटे क्या करते हैं, हर एक बिजनेस को अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। हाउएवर देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी ऑन द वेरी बेसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो और एक होता है बच्चों यहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स दैट एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विद विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड, जिसके अंदर बिजनेस क्या होता है बेटे, जिसका बिजनेस के साथ बिल्कुल नज़दीकी संबंध होता है, और ये हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अलग से प्रभावित करते हैं, जैसे उस फर्म को इफेक्ट करने वाले उसके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक और मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर्स के बारे में। कस्टमर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। देखो बेटे एक बिजनेस के अलग अलग तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं। दे इंक्लूड, कस्टमर्स में क्या क्या आ सकता है, हाउस होल्ड हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, इंडस्ट्री हो गई जिसके अंदर वो ग्रुप ऑफ फर्म्स के रूप में ऐड होती है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस आ गई। ये सब क्या हैं,
कस्टमर्स हैं, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हाईली इन्फ्लुएंस अ फर्म। देखो बेटे, जितनी ज़्यादा संख्या होगी कस्टमर्स की उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, फर्म को इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए फर्म सप्लाइज गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट। अगर मान लो बेटे फर्म के पास एक सिंगल सप्लायर है और वो क्या है, गवर्नमेंट, एंड इट मीन्स दैट द फर्म हैज़ ओनली वन कंज्यूमर। अगर मान लो एक ही कंज्यूमर है फर्म के पास और वो किसी कारण से फर्म से उसके रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं, स्योर्ड मतलब खट्टे हो जाते हैं, यानी कि फर्म की उसके साथ क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। द सप्लाई ऑफ गुड विल स्टॉप, इन दैट केस क्लोजर ऑफ द फर्म इज सर्टेन। इसका मतलब कि अगर मान लो बेटे उसके फर्म के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे तो नो डाउट बेटे फर्म को क्या होगा, नुकसान होगा और धीरे धीरे वो फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बेटे इसके कारण जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कस्टमर डू इन्फ्लुएंस द बिजनेस। तो बेटे ये सब बातें क्या बताती हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसलिए बेटे फर्म को क्या कोशिश करनी चाहिए कि फर्म के पास डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स होने चाहिए। सप्लायर्स लाइक द कस्टमर्स, द सप्लायर आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। इफ़ ए बिजनेस हैज़ ओनली वन सप्लायर, अगर मान लो बेटे बिजनेस के पास केवल एक ही सप्लायर होता है एंड ही गेट्स अनॉयड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, द सप्लाई ऑफ गुड कैन बी स्टॉप्ड। तो बेटे देखो, अगर किसी कारण से वो नाराज़ हो जाता है तो वो सप्लाई क्या कर देगा, बंद कर देगा। और अगर वो सप्लाई करना बंद कर देगा तो बिजनेस के लिए खतरा क्रिएट हो जाएगा, थ्रेटन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। हैंस एफर्ट शुड बी मेड टू हैव वेरियस सप्लायर्स। इसलिए कोशिश क्या करनी चाहिए कि फर्म के पास बहुत सारी तरह के अलग अलग सप्लायर्स होने चाहिए। कंपिटिटर आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन मैनी वेज। बहुत सारी तरह से जो कंपिटिटर्स हैं वो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। दे कैन डू ब्रिंगिंग न्यू और चीप प्रोडक्ट इन द मार्केट बाय लॉन्चिंग सम सेल प्रमोशन स्कीम और द सिमिलर मेथड। तो देखो बेटे, जो कॉम्पिटिटिंग फर्म्स होती हैं वो भी बिजनेस को कई तरह से अफेक्ट करती हैं। दे कैन डू, ये बेसिकली कैसे कर पाती हैं ऐसा, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में ले आएंगी, अच्छी सेल्स प्रमोशन स्कीम निकालेंगी, जिसके कारण हमारे बिजनेस क्या होता है, इन सबसे प्रभावित होता है। पब्लिक हैज़ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं बेटे, कई तरह की होती है, जैसे लोकल मीडिया हो गई, लोकल प्रेस हो गई, मीडिया हो गई, एटसेट्रा। द एटीट्यूड ऑफ द बिहेवियर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट्स कैन अफेक्ट बिजनेस यूनिट। तो देखो बेटे, जो भी आम जनता है, चाहे वो प्रेस मीडिया है, चाहे वो लोकल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हर तरह से क्या करती है, बिजनेस को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, द लोकल पॉपुलेशन कैन अपोज सम इस्टेब्लिश्ड फर्म हुज बिजनेस इज एक्सेसिवली नॉइसी। इसका मतलब क्या है बेटे, जो लोकल पॉपुलेशन है वो आपके बिजनेस को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। मान लो बेटे आपका बिजनेस इस तरह का है जिसके कारण नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो बेटा नो डाउट जो लोकल पब्लिक है वो आपके बिजनेस का अपोज कर सकती है। सिमिलरली, इफ द मीडिया गिव सम फेवरेबल रिपोर्ट अबाउट ए पर्टिकुलर कंपनी, द प्राइस ऑफ इट्स शेयर कैन रजिस्टर एन इंक्रीज ऑन दिस अकाउंट। इसी तरह से मान लो बेटा मीडिया है, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आपके बारे में फेवरेबल लिखती है, तो इसके कारण नो डाउट आपकी जो कंपनी है उसकी इमेज अच्छी हो जाती है और इसके कारण जो कंपनी के जो शेयर्स हैं बेसिकली उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। लास्ट है बच्चों यहाँ पर मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग यानी बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस यूनिट को डेवलप करने के लिए जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वो लोग होते हैं बेटे बेसिकली जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स और एजेंट्स के बीच में। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एजेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। दीज आर नोन एज मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी sells its goods with the help of agent, and if because of some reason all the agents get annoyed with the company and refuse to sell its goods, there can be a crisis for the company। अगर किसी भी कारण से कंपनी क्या होता है कि जितने भी एजेंट अगर वो कंपनी से नाराज़ हो जाएं तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे बेसिकली क्या होगा कि एजेंट के नाराज़ होने से उनको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा और बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स दैट एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स दीज फैक्टर्स विच हैव ए डिस्टेंट रिलेशन विद द बिजनेस। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर बेटे वो फैक्टर्स आते हैं जिनका बिजनेस के साथ दूर का संबंध होता है। ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दीज फैक्टर्स इज़ दैट दे इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट इन अ सेम वे। देखो बेटे, जो मैक्रो एनवायरनमेंट होती है बेसिकली उसके फैक्टर्स इस तरह के होते हैं कि सभी बिजनेस को इक्वली अफेक्ट करते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज मैक्रो एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट टॉपिक we will discuss about the dimension of business environment. Dimensions of business environment have the following factors. First one, economic,
सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट। देखो बेटे, जनरल एनवायरनमेंट को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो इकोनॉमिक और दूसरा होता है बच्चों नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट को शामिल किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर्थिक वातावरण में क्या होता है, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थितियाँ एक देश के अंदर जो प्रिवलिंग होती हैं, एक देश के अंदर प्रचलित आर्थिक नीतियाँ, व्यवस्था और आर्थिक बेसिकली जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या होती है, सब मिलकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बनाती हैं। ऑल द थ्री कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। और कहीं ना कहीं जो कंपोनेंट हैं तीनों के तीनों, ये क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। दे मे क्रिएट थ्रेट्स और ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेस। तो बेटे ये तीनों ही बिजनेस को थ्रेट्स क्या होते हैं बच्चे, नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि खतरा डालते हैं, खतरा क्रिएट करते हैं, और अपॉर्चुनिटी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हैंस द बिजनेसमैन मस्ट टाइमली स्कैन द फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सो दैट थ्रेट्स में बी अवॉइडेड एंड अपॉर्चुनिटीज़ में बी एनकैश। इसलिए बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर नज़र रखनी चाहिए, उसको स्कैन करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, खतरे से बिजनेस को बचा सके और होने मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। मेजर इकोनॉमिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों इसमें, फर्स्ट द फॉलोइंग आर द मेजर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आता है बच्चों, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर बेटे अगर हम लोग बात करते हैं, सोशलिस्टिक में क्या होता है, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। कैपिटलिस्टिक कौन सी होती है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जहाँ पर सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस पर। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर दोनों ही कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इक्वली काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटे हम लोग, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आ गई, टैक्सेशन पॉलिसी आ गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एटसेट्रा। इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या आता है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जनरल प्राइस लेवल। कहीं ना कहीं ये देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, बिजनेस पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बेटे, द फॉलोइंग आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। फर्स्ट वन, ए डिक्रीज इन बैंक रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओब्वियसली बेटे, अगर हमें लोन बहुत सस्ते रेट पर मिलेगा, बैंक रेट के रिड्यूस होने का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि आरबीआई बैंक रेट को डिसाइड करता है। और बैंक रेट कौन सा रेट होता है, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो बेटा उसका इफेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक की इंटरेस्ट रेट कम होने से लोगों को जो लोन है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, इसके कारण डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड वन, ए राइज इन द इनकम ऑफ पीपल लीड्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो इसके कारण भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ती है। हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अगर मान लो बेटा इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसके कारण बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बिजनेसमैन लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर मान लो बेटे बेसिकली वो क्या करता है, डिबेंचर्स इशू करता है, तब भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ऑब्वियसली बिजनेस की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेज। सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है, सामाजिक तत्व होते हैं, जैसे ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं, हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज, हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं, हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑल दी सोशल फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस। ये सब जो सोशल फोर्सेस हैं, सामाजिक शक्तियाँ हैं, ये भी हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। हैंस बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द फोर्सेस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसलिए जो बिजनेसमैन है ना, बेसिकली बेटे सोशल एनवायरनमेंट को अनदेखा नहीं कर सकता। मेजर एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और सोशल ट्रेंड्स हैं। जैसे देखो बेटे ट्रेडिशंस में क्या आ जाएगा, इट रेफर्स टू द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स सच एज दिवाली, ईद,
क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा। देखो बेटे हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं, जैसे हम दिवाली पे क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, क्रिसमस पर क्रिश्चियंस क्या करते हैं, गुरु पर्व पर बेसिकली सरदार क्या करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि हर एक व्यक्ति की जो परंपराएं हैं वो कई सालों से चली आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो भी बिज़नेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। वैल्यूज़ का मतलब क्या है, हमारे मूल्य, हमारे मोरल प्रिंसिपल्स। हमारी मोरल प्रिंसिपल्स में क्या आएगा जो बेसिकली सोसाइटी में प्रिविलेंट करते हैं, जैसे फ्रीडम, आज़ादी, सोचने की, समझने की, व्यवहार करने की, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इक्वलिटी। सोशल ट्रेंड्स में क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सोशल ट्रेंड्स में आएगा इट रेफर्स टू जनरल चेंज और डेवलपमेंट इन द सोसाइटी सच एज हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड अमंग द अर्बन डेवलपर्स। देखो बेटे ये जनरल एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा, जो बेसिकली जैसे देखो बेटे अगर लोगों के अंदर हेल्थ और फिटनेस की जो बेसिकली प्रोपेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी कि अपने आप को फिट करना है, तो नो डाउट बेटे जिम की डिमांड क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। फर्स्ट वन, ए लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस बिजनेसमैन। जितनी ज़्यादा बेटे बेसिकली क्या होंगे, इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ग्रोथ करने की, डेवलपमेंट करने की। इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ अ वैल्यू विच क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। जब देखो बेटी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मूल्य है जो हमें बाजार में वस्तुओं को चुनने में स्वतंत्रता प्रदान करता है। सोशल जस्टिस एक वैल्यू है जिसके कारण हमारे बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि उसको किस तरह से समाज में रहकर समाज के रिसोर्सेज का यूज़ कर कर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। क्या क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे अच्छी वस्तुएं बनाना, मिनिमम रेट पर बनाना, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इक्वलिटी एक ऐसी वैल्यू है बेसिकली विच एम्फेसाइज दैट एन एंटरप्राइजेज मस्ट गिव इक्वल रेमुनरेशन टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ फॉर द सेम वर्क। इक्वलिटी एक ऐसी वैल्यू है जो किस बात पर दबाव डालती है, किस बात को जोर देती है कि एंटरप्राइजेज को बेसिकली मेल और फीमेल को सेम काम के लिए सेम कीमत देनी चाहिए, सेम पारिश्रमिक मिलना चाहिए। जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जो जेंडर बायस है, उसको रिड्यूस करना, ख़त्म कर देना चाहिए। एंड लास्ट वन, हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड के बढ़ने से डिमांड फॉर जिम, मिनरल वाटर, आरओ की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेटे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ सोशल एनवायरनमेंट है वो भी बिज़नेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक बिजनेसमैन कहीं ना कहीं इस पर नज़र रख के अपने बिजनेस को होने वाले खतरों से क्या कर सकता है, सेव कर सकता है और मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को एनकैश करा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्कैन द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर बेटे 5 एलिमेंट हैं। अब मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर 2 ही एलिमेंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग वीडियोज़, रिस्पॉन्स किया करो बच्चों। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बताया कीजिए। ओके, थैंक यू।